हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सभी जानते हैं कि आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का री एग्ज़ाम होना है इसी अगस्त मंथ में। ठीक है, तो ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम होता है इसमें जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी सब्जेक्ट के टोटल पूछे जाते हैं 37 नंबर। तो इस टाइम हम 37 नंबर के जो आपके पेपर पूछा जाता है हिंदी का, जिसमें जो है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जो पिछले एग्ज़ाम हो चुके हैं, आज से पहले जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यानी प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने का क्या बेनिफिट है, आप सभी जानते हैं कि जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपकी हैबिट बनेगी और आप अपने आप को जज कर पाएंगे, अपने आप को देख पाएंगे कि 37 में कितने नंबर आपके आ रहे हैं और आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो है क्लासेस चल रही हैं रेगुलर, इससे पहले 7 क्लासेस हो चुकी है। आज की जो क्लास है वो 8वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। यानी कि जो सेंटेंस दिया है कि रोहन ने हॉकी खेली, इसमें बताना कि कौन सा जो है कारक इसमें है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है सॉरी, इसमें बताना कि रोहन ने हॉकी खेली, ये जो सेंटेंस दिया इसमें बताना कि कर्ता कारक जो है इसमें पहचानना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा कि सही कर्ता कारक को पहचानिए, यानी कि जो सेंटेंस है रोहन ने हॉकी खेली, इसमें कौन सा कर्ता कारक है, क्या रोहन है या फिर ने है, हॉकी है या फिर खेली है। तो आप सभी जानते हैं कि जो कारक की पहचान होती है सबका अलग अलग होता है। कर्ता का अलग होता है, कर्म का अलग होता है, करण का अलग होता है, संप्रदान का अलग होता है, अपादान का अलग होता है। तो वैसे ही कर्ता का अलग पहचान होता है। कर्ता की जो पहचान होती है वो क्या होती है, वो होती है ने। जहाँ पे ने लगा हो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, तो हो जाता है कर्ता कारक। जैसे रोहन ने हॉकी खेली, तो यहाँ पे ने आपको दिख रहा है, ये क्या है, कर्ता कारक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हम लगाएंगे रोहन नहीं होगा, बल्कि जो है यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ने क्या है, एक कर्ता कारक की पहचान है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है। जो कर्ता हमने पहचाना उसका क्या अर्थ होता है। जो संबंध जोड़े उसको कर्ता कहते हैं, या फिर जो कार्य करे उसको कर्ता कहते हैं, या फिर जिससे काम हो उसको कर्ता कहते हैं, या फिर जो है जिसका काम हो, जिससे काम हो उसको कहते हैं, या फिर जिसका काम हो उसको कर्ता कहते हैं। ठीक है, तो कर्ता जैसे उस इससे पहले जो आपका जो है एग्जाम्पल दिया था, जैसे यहाँ पे हमने पहचाना थे कि ये जो है आपका ने पहचान है कर्ता कारक की। तो यहाँ पे जो कर्ता है वो कौन है, वो है रोहन। ठीक है, रोहन क्या करता है, हॉकी खेलता है, तो रोहन क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तो ये वैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कर्ता का क्या अर्थ होता है। जो संबंध जोड़े वो कर्ता होता है, या फिर जो कार्य करे क्या होता है, जो कार्य करे, जो व्यक्ति कार्य करता है वो क्या होता है, कर्ता होता है। जैसे रोहन ने हॉकी खेला था, तो रोहन के द्वारा हॉकी खेली गई थी, तो रोहन क्या हो गया था, कर्ता हो गया था, उसने कार्य किया था। ठीक है, तो यहीं पे कर्ता का क्या अर्थ होता है, जो कार्य करे वो कर्ता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। ठीक है, सही काल वाला क्या करना है, विकल्प पहचानना कि आज वर्षा होगी। इसमें बताना है कि कौन सा काल होगा, क्या आज वर्षा होगी। ठीक है, तो क्या इसमें सामान्य वर्तमान काल है, बिल्कुल नहीं, सामान्य वर्तमान काल में होगी नहीं होगा। प्रेजेंट में जो कार्य होता है वो सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, वर्तमान में जो चीज़ें चल रही होती हैं। दूसरा है संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य भी नहीं होगा, बल्कि इसमें सामान्य भविष्य काल होगा। भूतकाल भी नहीं होगा, अगर था होता तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि भूतकाल है, लेकिन यहाँ पे होगी है। तो होगी जो पहचान होता है किसका होता है, भविष्य काल का होता है। तो वो कह रहा है कि आज वर्षा होगी, तो यहाँ पे क्या है, सामान्य भविष्य काल है। ठीक है, कौन सा भविष्य काल है, सामान्य भविष्य काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। ठीक है, 4 विकल्पों में से जो सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण है वो बताना है। पहला कि कशिश हंस रही है, कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया का। ठीक है, पहला है कि कशिश जो है हंस रही है। दूसरा है कि चिड़िया उड़ रही हैं। तीसरा है सूरज उग रहा है। चौथा है सीता वीणा बजा रही है। तो जो सकर्मक क्रिया है इसमें कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगी डी नंबर, यानी कि सीता जो है ये कर्ता कारक क्या बजा रही, वीणा बजा रही है। तो ये क्या है, एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है,
तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग है। यानी कि जो ये सामग्री लिखा हुआ है इसका पुल्लिंग बताना है। सामग्री क्या है? स्त्रीलिंग है, तो इसका जो है पुल्लिंग क्या होता है? क्या राजा होता है, महाराजा होता है, या फिर सम्राट होता है, या फिर बादशाह होता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना? पुल्लिंग बताना। तो सामग्री का जो पुल्लिंग होगा, राजा तो होगा नहीं, महाराजा भी नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? सम्राट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो सामग्री क्या है? एक स्त्रीलिंग है, हमने पहले बताया। और सम्राट क्या है? एक पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सामग्री है इसका जो पुल्लिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सम्राट हो जाएगा। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। यानी कि जो चिड़िया दिया है इसका बहुविकल्प क्या हो जाएगा? तो चिड़िया क्या है? यहाँ पे बिंदी तो रखी नहीं है, चिड़िया है सिर्फ, तो चिड़िया क्या हो जाएगी? यहाँ पे एक वचन है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? क्या चिड़िया हो जाएगा, चिड़ियाएँ हो जाएगा, चिड़ियों हो जाएगा, या फिर चिड़ा हो जाएगा? तो चिड़ा तो होता नहीं है, चिड़ियों भी नहीं होता, चिड़ियाएँ भी नहीं होता, बल्कि क्या होता है? चिड़िया होता है। यानी कि जैसे ही आपका एक वचन लिखा वैसे ही आपका बहुवचन भी होता है, सिर्फ यहाँ पे चंद्र बिंदी लगा दी जाती है, वो आपका बहुवचन हो जाता है। सिर्फ चंद्र बिंदी लगाने से बहुवचन में काउंट होता है। ठीक है, तो चिड़िया का क्या हो जाएगा? चिड़िया हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करो। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस दिया है कि जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहते हैं? जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? क्या स्वर कहते हैं? जी नहीं, उनको व्यंजन कहते हैं। स्वर खुद जो है दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं, यानी जो स्वर होते हैं वो दूसरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। यानी कि जो व्यंजन होते हैं उनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, सिंपल सा कह सकते हैं। ठीक है, तो जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजन अकेले नहीं बोले जा सकते, इनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे का आपका एक व्यंजन है। ठीक है, तो का सिर्फ इसमें अगर आप का उच्चारण करते हैं तो का के बाद जो है एक आ, छोटा आ शब्द का जो है आभास होता है, लगता है कि आ भी हम बोल रहे हैं। तो ये क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो हम कोई भी शब्द बोलते हैं, कोई भी जो है ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो कोई भी हम व्यंजन बोलते हैं तो उसमें आपका स्वर अटैच होता है, स्वर लगा होता है। बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन में कोई भी शब्द नहीं बोल सकते, कोई वाक्य नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। व्यंजन को स्वर रहित देखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्या अनुस्वार का प्रयोग होता है? अनुस्वार जो होता है वो बिंदी होती है, या फिर अनुनासिक होता है? अनुनासिक जो होता है वो भी चंद्र बिंदी होती है, या फिर हलंत होता है, या फिर स्वर होता है? तो ये जो है अगर कोई व्यंजन है, व्यंजन को स्वर रहित देखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है हलंत। ठीक है, क्या होता है? हलंत होता है। हलंत होते कैसे? जैसे कोई भी हम वाक्य, जैसे मान लीजिए प्रश्न में यहाँ पे क्या लगा है? हलंत लगा है। ठीक है, जो कॉमा टाइप में लगता है ये हलंत होता है। ठीक है, तो व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हलंत का उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञा शब्द से बनते ही सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनना है। ठीक है, इसमें जो है जो सही विशेषण शब्द वाला विकल्प है वो बताना है। ठीक है, पहला है शक्तिवर्धक, दूसरा है शक्तिशाली, तीसरा है शक्तिरोधक, और चौथा सशक्त। यहाँ पे जो है जो एक शब्द शब्द होना चाहिए था वो होना चाहिए था शक्ति। यानी शक्ति का जो विशेषण वाला शब्द है वो कौन सा होगा? तो क्या वो शक्तिवर्धक होगा, या फिर जो है शक्तिशाली होगा, या शक्तिरोधक होगा, या फिर सशक्त होगा? ठीक है, तो शक्ति का जो विशेषण होता है वो होता है सशक्त। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम का सही भेद पहचानना है। ठीक है, यानी रेखांकित जो है वो कोई में रेखांकित दिया गया है तो इसमें बताना है कि सर्वनाम का कौन सा भेद है।
क्या कोई आपसे मिलने आया है, तो कोई में कौन सा सर्वनाम है ये बताना। क्या अनिश्चित वाचक सर्वनाम है या फिर प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक तो होता नहीं, प्रश्नवाचक में आपका प्रश्न का निशान होता है। संबंधवाचक सर्वनाम भी होगा, भी नहीं होगा, निजवाचक सर्वनाम भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कह रहा है। जब कोई भी चीज़ हमें पता ही नहीं है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है कि निश्चित नहीं है कि कौन आया है। ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। इसमें बताना है इन चार ऑप्शन में कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है। क्या झरना है, तो झरना तो जयशंकर प्रसाद की है। क्या प्रिय प्रवास है, बिल्कुल सही। प्रिय प्रवास जो है किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है। अंधा युग जो है वो किसका है, धर्मवीर भारती का है, ये भी आप जानते होंगे। तो जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की जो रचना है वो कौन सी है, तो वो है प्रिय प्रवास। कौन सी है, प्रिय प्रवास है, ध्यान रखना है। ठीक है। और अगर बात करें प्रेम प्रलाप की, ये किसकी रचना है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ठीक है। झरना जो है वो जयशंकर प्रसाद की है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। प्रेम प्रलाप जो है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और अंधा युग है धर्मवीर भारती का। ठीक है। तो ये चीजें याद रखिए क्योंकि रचनाओं से पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। ठीक है, तो मधुशाला किसकी है, ये तो फणीश्वर नाथ रेणु की है नहीं। मधुशाला किसकी है, तो ये है हरिवंश राय बच्चन की। दूसरा है मैला आंचल। मैला आंचल किसका है, तो ये है फणीश्वर नाथ रेणु की द्वारा रचित उपन्यास है। मैला आंचल क्या है, एक उपन्यास है, किसकी है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की उपन्यास है, या उनका जो है उपन्यास है, ध्यान रखना है। ठीक है। मुद्रा राक्षस किसका है, तो ये है विशाख दत्त का। ठीक है। और मृगनयनी जो है वृंदावन लाल वर्मा का जो है क्या है, उपन्यास है मृगनयनी। मुद्रा राक्षस जो है वो है विशाख दत्त का। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है। मधुशाला किसका है, तो ये है हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन एक अभिनेता हैं, उनके जो दादाजी हैं उनकी जो है रचित रचना है मधुशाला है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जो है मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। मीराबाई द्वारा जो रचित रचना है वो नहीं है, कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है। पहला है राग गोविंद। क्या राग गोविंद जो है मीराबाई द्वारा रचित रचना है, या फिर दूसरा है गीत गोविंद, तीसरा है राग सोरठ के पद, और चौथा वैदेही वनवास। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर। क्यों? क्योंकि वैदेही वनवास जो है ये मीराबाई का नहीं है, बाकी सारी जो रचनाएं हैं वो किसके हैं, वो जो है मीराबाई द्वारा रचित हैं। ठीक है। बात करें अगर वैदेही वनवास है किसकी, तो वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ठीक है। तो राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सुरठ के पद, ये किसके हैं, ये हैं जो है मीराबाई द्वारा रचित रचना। और फोर्थ जो है ये नहीं है, यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कौन सी रचना के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। क्या वो हिम तरंगिनी है, समर्पण है, युग चरण है, या फिर है माता। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो ये मिला था 1955 में। और कौन सी रचना के लिए मिला था, तो ये मिला था हिम तरंगिनी के लिए। कब मिला था, 1955 में हिम तरंगिनी रचना के लिए इनको ये जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गद्यांश, यानी गद्यांश दिया है वो आपको गद्यांश के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बताने हैं। ठीक है। पारखी डॉक्टर बोगल ने यूं ही चंबा को अचंभा नहीं कह डाला था, और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं दिखे, यूं ही नहीं खींचे चले आते हैं। चंबा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है, और वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। जहाँ मंदिर में उठती स्वर लहरियाँ परिवेश को आध्यात्मिक बनाती है, वहीं रावी की नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ों से आते शीतल हवा के झोंके से सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते हैं। चंबा का इतिहास काला धर्म और पर्यटन का मनोहारी मेल है, और चंबा के लोग अलमस्त फक्कड़ तबीयत के चंबा की पहाड़ियों को जो जो हम पार करते हैं, आश्चर्यों के कई वर्ग सामने खुलते जाते हैं।
प्रकृति अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखलाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के लिए ही डॉक्टर बोगल ने इसे अचंबा कहा होगा। चंबा का यह सौभाग्य रहा कि उसे एक से बड़ा एक कालप्रिय धार्मिक और जनसेवक राजा मिला। इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की लोक कलाएं फली फूली, अपितु उनकी ख्याति चंबा की सीमाओं को पार करके पूरे भारत में फैली। इन कलाप्रिय नरेशों में राज श्री सिंह, राजा राम सिंह व राजा भूरी सिंह के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वास्तुकला हो या भित्ति चित्रकला, मूर्तिकला हो या काष्ठकला, जितना प्रोत्साहन इन्हें चंबा में मिला शायद ही अन्यत्र कहीं मिला हो। चंबा की कलम शैली ने खास अपनी पहचान बनाई। किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखे तो समूचा चंबा शहर भी किसी अनूठी कलाकृति जैसा ही लगता है। तो ये जो है स्पेशली चंबा का जो है इतिहास के बारे में दिया गया, यानी चंबा के बारे में टोटल दिया गया है। अगर हम शीर्षक की बात करें तो चंबा का इतिहास या फिर चंबा की जो पहाड़ियां हैं वो इसका शीर्षक होंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है कि चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है। क्या वो मन को हारने वाला मेल है, या फिर जो है दूसरा है दर्द देने वाला मेल है, या नापसंद आने वाला मेल है, या फिर है या ठीक ठाक मेल। ठीक है, तो जो चंबा का इतिहास है वो जो है क्या करने वाला जो है पर्यटन का मेल है वो है मन को हरने वाला। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छा जो है वहाँ की जो चंबा की घाटियाँ बहुत ही अच्छी, देखने में मनमोहक है, तो वो क्या है मन को हारने वाला है। ठीक है, डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंबा कब कहा था? वहाँ से आने के बाद कहा था, या फिर अनुभव के बाद कहा था, किसी से सुनने के बाद कहा था, या फिर कहा था देखने के बाद? तो डॉक्टर बोगल ने जो चंबा है उसको जो है अचंबा क्यों कहा था? वहाँ से आने के बाद, या अनुभव के बाद, या किसी सुनने के बाद, और देखने के बाद? वहाँ के अनुभव के बाद ही उसको क्या कहा था? अचंबा कहा था। ठीक है, ठीक है, कह सकते हैं कि वहाँ जब चंबा पे जो डॉक्टर बोगल है वो जो है चंबा घाटी पे गए थे, वहाँ पे वहाँ की सौंदर्यता को देखा था, आत्मसात किया था, अनुभव किया था, उसके बाद उसको क्या कहा था? चंबा कह दिया था। ठीक है, तो इसको हम सेकंड ऑप्शन कह सकते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? राजा के कारण, प्रजा के कारण सौभाग्यशाली कहा गया है, या फिर स्थिति के कारण, या फिर परिस्थिति के कारण? तो चंबा को, जो चंबा की घाटी है उसको जो है सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? वो कहा गया है राजा के कारण। किसके कारण? राजा के कारण, तो याद रखना है। चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है? चंबा की जो शैली है वो कौन सी शैली है? क्या वो सिलाई है, खेती है, कलम शैली है, या फिर बागवानी है? तो वहाँ पे जो चंबा घाटी है वहाँ पे उसकी कौन सी शैली है? तो वहाँ पे है चंबा की जो है कलम शैली। यानी कि जो चंबा है वहाँ जो चंबा की घाटी है वहाँ पे किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है? तो वो है कलम शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। वशीकृत शब्द का जो समानार्थी होता है वो क्या होता है? तो वशीकृत का क्या ख्याति होता है, ख्याति प्रसिद्धि क्या होता है? ये होता है मंत्र मुग्ध। वशीकृत का जो समानार्थी होता है वो क्या होता है? मंत्र मुग्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है आपको क्या बताना है? अलंकार बताना है। ठीक है, अलंकार का कौन सा रूप है ये बताना है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, इसमें जो है कौन सा अलंकार है? क्या यहाँ पे श्लेष अलंकार है, अतिशयोक्त है, रूपक है, या फिर है उत्प्रेक्षा? तो यहाँ पे कौन सा है अलंकार? तो यहाँ पे है कौन सा? श्लेष अलंकार। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो पट दिया है उसके दो अर्थ है, एक शब्द है उसके दो अर्थ हैं। ठीक है, जहाँ पे एक शब्द हो उसके दो अर्थ निकले वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे होता है श्लेष अलंकार। अब ये पट जो दिया है उसका जो अर्थ होता है, एक तो पट का मतलब कपड़ा होता है जो हम पहनते हैं, और दूसरा पट का मतलब आप सभी जानते होंगे दरवाजा होता है। बहुत सारे लोग आप गाँव में सुनते होंगे, कहेंगे ना पट बंद कर लो, तो वो होता है दरवाजा। तो शब्द एक है लेकिन उसके दो अर्थ हैं, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। शब्द एक अर्थ अनेक, अलंकार श्लेष, ऐसे आप पहचान सकते हैं। यहाँ पे क्या बताना है? सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। अव्यय का भेद बताना है यहाँ पे रेखांकित शब्द में। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वो अच्छा बना, इसमें जो है कौन सा अव्यय है ये बताना है। ठीक है,
पहला है, क्या इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय है? जी नहीं। संबंध बोचक भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय है। कौन सा है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का, जो अशुद्ध है उसका शुद्ध रूप कौन सा सही होगा? विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, क्या ये सही है? या दूसरा है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान, हाँ ये सही है। विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, जी नहीं। विद्यालयम के बाएं बड़ा सा मैदान है, ये गलत है। यहाँ पे बी ऑप्शन ही इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या उसको विषम मात्रिक छंद कहते हैं, या फिर अर्धमात्रिक छंद कहते हैं, या फिर सममात्रिक, या फिर मात्रिक छंद? तो उसे कहते हैं विषम मात्रिक छंद, जिसमें सबके सभी चरण क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ विषम नहीं होगा, सम होगा। ठीक है, सम मात्रिक मतलब समान हो। जहाँ जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं, समान से आप सम से और समान का जो है मतलब एक निकाल सकते हैं, समान होते हैं यानी कि सममात्रिक छंद वहाँ पे होगा, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताता हो। यानी मुहावरे का अर्थ बताना है। घाट घाट का पानी पीना, इसका क्या मतलब होता है? क्या प्यास बुझाना होता है, खुशी मनाना होता है, लज्जित होना होता है, या फिर बहुत अनुभव होता है? तो घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अनुभवी होना, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहना। आप कई जगह जाते हैं, अलग अलग चीज़ें अनुभव करते हैं, अलग अलग चीज़ें आपके साथ होती हैं, उसको आप अनुभव करते हैं, तो वो क्या होता है? घाट घाट का पानी पीना, यानी बहुत ज़्यादा अनुभवी होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति होती है? जहाँ किसी हानि के कारण, किसके कारण? हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, वहाँ किस भाव की उपस्थिति होती है? क्या वहाँ पे हास्य होगा? तो वहाँ पे हास्य तो होगा नहीं, हास्य का मतलब हंसना होता है। वीर भी नहीं होगा, वीर का मतलब उत्साह होता है। फिर क्या होगा? विभत्स होगा, या फिर होगा करुण। विभत्स नहीं होगा, विभत्स वहाँ होता है जहाँ पे किसी घृणा की बात हो, जहाँ पे वहाँ पे विभत्स होता है। और जहाँ पे जो है शोक भाव की उपस्थिति हो वहाँ पे क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? करुण हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, इसमें जो आपका जो है, इसमें बताना है कौन सा जो है जो भाववाच्य है, भाववाच्य में कौन सा सही हो जाएगा। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, यानी कि जो इस राधा स्कूटी चला रहे, इसका जो भाववाच्य होगा वो क्या होगा? तो उसका पहला ही सही होगा, राधा से स्कूटी चलाई जाती है। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, यहाँ पे क्या है? भाववाच्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? पहला दिया है पद श्रीमती श्यामा चोना। अगर हम बात करें उद्धरण चिन्ह की, हमें पूछ रहा कि कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह है, तो आप सभी जानते हैं कि जो उद्धरण चिन्ह होता है उसका जो पहचान होता है, कैसे पहचाने कि उद्धरण का जो है पहचान क्या है? ठीक है। तो उद्धरण चिन्ह का जो पहचान होता है, कोई भी सेंटेंस है, मान लीजिए तुम्हारी परीक्षा कब शुरू हो रही है, तो यहाँ पे जो डबल इन्वर्टेड कामा से जो है इसको ओपन क्लोज किया जाता है वो होता है उद्धरण चिन्ह। लेकिन इन चारों ऑप्शन में कहीं भी उद्धरण चिन्ह का जो है निशान बना ही नहीं है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं? ठीक है। इस चीज़ को जो है उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड ने जो है इस प्रश्न को गलत माना था। इसके जो है कॉमन रूप से एक जो है क्वेश्चन, यानी कि इसके एक आंसर जो है सभी को कॉमन रूप से दिए गए थे। जबकि जो उद्धरण चिन्ह होता है, जैसे कोई सेंटेंस लिखा गया है, किसी जो है कोई विचार लिखा गया, कोई थॉट लिखा गया है, या कोई जो है सेंटेंस जो है इम्पॉर्टेंट लिखा गया है, तो उसको हम ऐसे उद्धरण चिन्ह से जो है क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। तो ऐसा कोई निशान कहीं जो है यहाँ पे लगा ही नहीं है। इतना समझिए कि अगर ऐसा कहीं ऑप्शन दिया होता तो वो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही समास वाला विकल्प पहचानिए। इसमें जो सही समास वाला विकल्प है वो पहचानना है। पहला चक्र है धर्म जिसके, चक्र है धर्म जिसके। दूसरा है
चक्र है अधर में जिसके, तीसरा है चक्र धारण किया है जिसने, या फिर चक्र है घर में जिसके। तो चक्र है घर में जिसने होगा नहीं, चक्र धारण किया है जिसने, या फिर जो है चक्र है अधर में जिसके, फिर चक्र है धर्म में जिसके। तो चक्र है धर्म में जिसके यहाँ पे पहला सही होगा, यानी कि जिनके हाथ में चक्र है वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं विष्णु, यानी कि यहाँ पे कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है, पहला ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प हो, यानी रात में घूमने वाले को हम एक शब्द में क्या कहेंगे, भ्रमणीय कहेंगे। भ्रमण करने वाले को भ्रमणी कहते हैं, तपस्या करने वाले को तो तपस्वी कहते हैं। तो उनको क्या कहेंगे, निशाचर कहेंगे। जो रात में घूमते हैं उनको क्या कहेंगे, निशाचर कहेंगे। ठीक है, निशा मीन्स होता है रात, और चर मतलब चलने वाला। तो रात में चलने वाला या फिर रात में घूमने वाला क्या होता है, निशाचर होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अनेकार्थी शब्द बताना है। जो मुद्रा शब्द दिया है इसका अनेकार्थी क्या होगा, क्या मुद्रा का रूप होगा, या फिर मुद्रा का जो है अनेकार्थी भाग होगा, पर्वत होगा, या फिर गोद होगा। तो जो मुद्रा का अनेकार्थी होता है वो होता है रूप। क्या होता है, रूप होता है। पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। ठीक है, जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द नहीं होते हैं। वैसे तो ये प्रश्न सही तरीके से जो है पुलिस, जो उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड है उसने सही तरीके से उसको क्या माना था, गलत माना था, नहीं प्रश्न ही सही नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें क्रिया को, तो क्रिया जो होता है वो क्रिया के साथ प्रत्यय जुड़ा होता है। आप सभी जानते हैं, जैसे दौड़ना क्या होता है, एक जो है क्रिया होता है, आना उसमें जो है प्रत्यय जुड़ा होता है। ठीक है, अव्यय भी नहीं होता है, शब्दांश भी नहीं होता, सर्वनाम भी नहीं होता है। ये चारों ऑप्शन गलत है। ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें भी एक कॉमन अंक आप सभी को दिए गए होंगे जिनका पेपर 28 जनवरी 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है, यानी मच्छिका का तद्भव क्या होगा ये बताना है। ठीक है, मच्छिका जो है इसका जो तद्भव होगा क्या होगा, तो मच्छिका क्या होता है, मोर होता है, जी नहीं, भौरा नहीं होता है, मेढक नहीं होता, बल्कि होता है मक्खी। मच्छिका का जो तद्भव होता है, मच्छिका जो है एक तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, इसका जो तद्भव है वो मक्खी है। ठीक है, मेढक का जो तत्सम होता है वो मंडूक होता है, आप सभी जानते होंगे। भौरा का जो तत्सम होता है वो होता है भ्रमर। ठीक है, मोर का मयूर होता है, आप सभी जानते ही हैं। तो मच्छिका का जो तद्भव यहाँ पर पूछ रहा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। जो प्रत्यय से बना ही नहीं है, क्या वो शिष्या है, शेरनी है, दयामय है, या फिर है परिचय। तो वो है परिचय। कौन सा है, परिचय है। ठीक है, इसमें कोई भी जो है प्रत्यय नहीं लगा है, यानी कि ये प्रत्यय रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। सन्यासी, सन्यासी का जो विपरीत अर्थ होता है वो बताना है। क्या गृहस्थ होता है, बिल्कुल सही। जो सन्यासी होता है उसका जो विपरीत विपरीत होता है वो होता है गृहस्थ, जो लोग गृहस्थ धारण किए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है संधि विच्छेद बताना है नारी इच्छा का। जो सही संधि विच्छेद है वो बताना है। क्या नारी प्लस इच्छा होता है, नर प्लस इच्छा होता है, जी नहीं। नारी प्लस इच्छा बड़ा इच्छा नहीं होता है, ये गलत। यहाँ पे नारी इच्छा का जो संधि विच्छेद है वो नारी प्लस इच्छा ही होगा, यानी कि पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे नियत, नियत का जो सबसे अच्छा विकल्प क्या होता है, तो वो हो जाएगा आपका निश्चित। ठीक है, नियत का जो सबसे अच्छा विकल्प है क्या है, निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। ठीक है, यानी शरीर का जो समान अर्थ वाला शब्द है, क्या वो क्लेवर है, विटप है, पद्या है, या फिर महिला है। तो महिला का मतलब आप सभी जानते हैं। ठीक है, स्त्री होता है, पद्या होगा नहीं यहाँ पे, विटप भी नहीं होगा। शरीर को क्या कहते हैं, क्लेवर कहते हैं। विटप का मतलब वृक्ष होता है या पेड़ होता है, और क्लेवर का मतलब क्या होता है, बदन होता है, तन होता है, या फिर शरीर होता है। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा।
ठीक है, तो ये टोटल 37 क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। अब आप बताइए कि आपके 37 में कितने नंबर आए हैं। अगर आपके 37 में 37 आते हैं तो इसका मतलब कि आपकी तैयारी अच्छी है, आप पेपर में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके 37 में 37 नहीं आ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आप प्रैक्टिस पेपर पर डे सॉल्व करते रहें, ताकि कम से कम हिंदी में तो आपको 37 में 37 आ ही जाए। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें कितने आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भी लाने की कोशिश करिएगा, लेकिन हिंदी एक कॉमन सब्जेक्ट है तो इसमें 37 में 37 आना चाहिए भी। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना